नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। कमोडिटी बाजार के प्राइस एक्शन पर तो नजरें रहेंगी ही, फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर भी। हमारे साथ मौजूद है गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे, कुंवर ग्रुप के डायरेक्टर रवि देवरा हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है शो में। और इस समय का अगर प्राइस एक्शन लेकर आए तो बहुत खास एक्शन नॉन एग्री कमोडिटीज में देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट आज के सेशन में ज्यादातर कमोडिटीज में सुस्ती के साथ ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और इनफैक्ट थोड़ा प्रेशर तो एनर्जी पैक में देखने को मिल रहा है। बेस मेटल्स अंडर प्रेशर आज के सेशन में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत अगर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं तो एग्री बाजार में है, स्पेशली ग्वार, कॉटन सीड, ऑयल केक जैसी कमोडिटीज पर। तो ऐसे में ट्रेडिंग के मौके कहाँ हैं, क्या स्ट्रैटेजीज आपकी होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। सबसे पहले तो ट्रेड्स के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। रवि नमस्कार, बताइए पहले तो कुछ ट्रेडिंग कॉल्स जो आपने आइडेंटिफाई की हैं। जैसे आज के दिन में वैसे वॉल्टालिटी बट एक ट्रेंड है वो क्लियर है। एंड पर्टिकुलर जो फेड की मीटिंग है उसके पहले एक नर्वसनेस भी मार्केट में है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि एक रेंज बाउंड बट ये थोड़ी मीन्स के रेंज में ही वॉल्टालिटी आपको आती हुई दिखेगी। तो दोनों साइड के मौके आज मीन्स जो सेलिंग का कॉल पहला मेरा नॉन एग्री बास्केट से क्रूड में रहेगा। यहाँ पे क्लियर वीकनेस है, 5300 के सपोर्ट को ब्रीच कर दिया है। सेल करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 5340 एंड डाउन साइड 5200 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। और नॉन एग्री बास्केट से जो सेकंड रिकमेंडेशन है, ये करेक्शन में मुझे लग रहा है कि थोड़ा 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक लेके थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल पे ले सकते हैं। वो कॉन्ट्रा कॉल कॉपर में होगा। आज सीवियर गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है एंड इम्पोर्टेंट सपोर्ट उसका है वो है 1070 के करीब। तो अगर डिप पे मिलता है 1070 बाय करें 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के आउटलुक के लिए। स्टॉप लॉस लगा है 1062 एंड अपर साइड जो टारगेट है 1090 से 1100 तक के लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो थोड़ी वॉल्टालिटी है बट अपॉर्चुनिटी भी जरूर से है। ओके, चलिए, तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मिली हैं कच्चे तेल पर और साथ ही कॉपर पर। अमित, आपकी रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी? नमस्कार दीपाली, पहले हम नॉन एग्री की बात कर लेते हैं। गोल्ड, सिल्वर, रिस्क और मोमेंटम को ध्यान में रखते हुए मैंने मिनी लॉट के ट्रेड बनाए हैं और इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। ये जो गिरावट आ रही है इस पे खरीदारी के मौके जो है ट्रेडर्स को देखने चाहिए। गोल्ड मिनी जनवरी वायदा 1,27,000 1,27,200 की रेंज में आज कहीं पे भी खरीदारी की जा सकती है। 1,31,000 रुपए का टारगेट रखना है और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1,25,000 के नीचे का रहेगा। सिल्वर मिनी फरवरी वायदा 1,80,000 के आसपास कहीं पे भी खरीदारी की जा सकती है। टारगेट रखना है 1,85,000 रुपए का और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1,77,000 रुपए का है। बेस मेटल्स में जिंक मेरे को काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है, 309 रुपए के आसपास। दिसंबर वायदा जिंक में फ्रेश खरीदारी जो है ट्रेडर्स को करनी चाहिए। 314 रुपए का टारगेट रखना है और 306 रुपए का स्टॉप लॉस है। कुछ नॉन एग्री की बात कर लेते हैं तो ग्वारशीट ग्वारगम में काफी अच्छा मोमेंटम आज जो है देखने को मिल रहा है। मेरे को लग रहा है जनवरी वाला ग्वारशीट 4900 के आसपास कहीं पे भी ट्रेडर्स खरीदारी कर सकते हैं। 4800 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 5100 रुपए का टारगेट रखना है। वहीं पे जनवरी वायदा ग्वारगम में 9000 के करीब खरीदारी करनी है, 9500 रुपए का टारगेट रखना है और नीचे में 8700 के जो है स्टॉप लॉस रहेंगे। वहीं पे कैस्टर की अगर हम बात करूं तो 7,000 के नीचे अभी कारोबार हो रहा है, तो 6,900 के आसपास इसमें खरीदारी करनी है। 7200 रुपए का टारगेट रखना है और नीचे में 6,800 का स्टॉप लॉस है। जी दीपाली। ओके, तो ये आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मिली है अमित की तरफ से, लेकिन एनर्जी पैक पर ही फोकस करते हुए रवि, आपने कच्चे तेल की बात तो की, लेकिन नेचुरल गैस पर राय क्या है, जहां पर हम एक अच्छी तेजी के बाद कंसिस्टेंटली थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। आज भी भाव अंडर प्रेशर हैं, कल भी सिमिलर रुझान था। यहाँ से प्राइसेस को लेकर आउटलुक क्या है? डिप्स पे लेना है या थोड़ी कमजोरी और एक्सटेंड हो सकती है? क्या व्यू है आपका? दरअसल लास्ट वीक में यूरोपियन जो यूनियन है उन्होंने नेचुरल गैस की इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया, तब एक अच्छी रैली नेचुरल गैस में आते देखी। बट यहाँ पे जो वेदर है वो काफी डिले हो रहा है। मंथ्स के जो ठंडी का माहौल अभी काफी बड़ा होना चाहिए, स्नोफॉल काफी होनी चाहिए, उसके सामने वार्मर वेदर मीन्स के वेस्टर्न पार्ट में है। तो डिमांड की थोड़ी मीन्स के मार्केट को चिंता अभी भी है। तो आई थिंक इस हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है। जहां से तेजी लास्ट वीक में चालू हुई थी वहां पे आके रुक गया है। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, इंट्राडे पर्सपेक्टिव या टिल जो थर्सडे को इन्वेंटरी के डेटा आएंगे तब तक मुझे लग रहा है कि ट्रेंड वीक हो सकता है और ये इन्वेंटरी के डेटा के बाद फिर से रिकवरी लौटेगी। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। कहीं भी 442 445 बिकवाल ही करनी है, 452 का स्टॉप लॉस एंड उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 424। वहां तक के टारगेट आपको ये आते हुए दिख सकते हैं। तो सेलिंग क्लियर है यहाँ पे और यहाँ से और 2 से 3% की वीकनेस एक्शन हो सकती है। ओके, तो यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर और एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन सोने चांदी पर भी एक आउटलुक ले लेते हैं और इनफैक्ट अमित,
इंटरनेशनल मार्केट्स में जिस तरीके का गोल्ड का प्राइस बिहेवियर है, जैसा डोमेस्टिक मार्केट से प्राइस बिहेवियर देखने को मिल रहा है, एक चीज़ तो क्लियर है कि जो फेडरल रिजर्व का रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लार्जली प्राइस्ड इन हो चुका है। अब अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखें, तमाम हाउसेस के व्यू को समझें, तो ज़्यादातर जो एनालिस्ट लॉबी है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि हॉकिश कट रह सकता है। गाइडेंस फोरकास्ट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए फर्दर एजिंग को लेकर हाई थ्रेशहोल्ड का सिग्नल मिल सकता है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फेड मीट से, और लाइकली आउटकम जो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट उसका प्राइसेस पर देखते हैं? मेरे को लग रहा है 0.25 के आसपास का रेट कट इस बार आ सकता है, और ये मार्केट को एक पॉजिटिव इंडिकेशन देगा। प्राइस निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी कर चुके थे, तो ये हल्की फुल्की मुनाफा वसूली प्राइजेस में जो है देखने को मिल सकती है। जैसे ही रेट कट का न्यूज आएगा, मेरे को लगा प्राइस में वापस फिर से एक नए हाई सोने चांदी में देखने को मिलेंगे। इंटरनेशनल स्पॉट के अकॉर्डिंग अगर हम गोल्ड की बात करें तो 4250 के आसपास के इसमें 2 से 3 बार लगभग करेक्शन आ चुका है, और प्राइस यहाँ से करेक्ट होते हैं तो नीचे में 4130 4120 के आसपास बॉटम बनाते। तो अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो 4250 से लेके 4120 ये रेंज मेरे को सोने का नजर आता है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर हम इसका एमसीएक्स में कन्वर्जन करें तो फरवरी वायदा गोल्ड के अकॉर्डिंग, बड़े गोल्ड के अकॉर्डिंग 1,28,000 और 1,27,000 ये इसके एक अच्छे बेस प्राइस हो सकते हैं। और ऊपर में मेरे को लग रहा है 1,34,000 के आसपास के भाव जो है इस महीने में गोल्ड में देखने को मिलेंगे। वहीं पे सिल्वर की अगर हम बात करें तो लोअर साइड में 175 इसका एक अच्छा बेस हो सकता है, और ऊपर में मेरे को लग रहा है 191 के आसपास की रेंज जो है इस महीने के एंड तक इसमें देखने को मिलेगी। जी दीपाली। ओके, इनफैक्ट रवि, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फेड मीटिंग से, और आपका व्यू क्या है सोने चांदी पर इस इवेंट के मद्देनजर? जर से आई थिंक मुझे भी लग रहा है कि आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि कट होगा, बट हॉकिश कट होगा। एंड पर्टिकुलर जिस हिसाब से यूएस की ट्रेजरी यील्ड है 4 के लेवल पे आ चुकी थी, और यहाँ से 10 इयर्स जो बॉन्ड यील्ड है वो रिकवर होकर अभी 4.18 का मींस के लेवल आ चुका है। तो आई थिंक अगर ये डविश कट होना था तो अभी जो बॉन्ड यील्ड है वो कहीं 3.90 या 3.90 के नीचे होती। पर जिस हिसाब से बॉन्ड यील्ड बढ़ी है तो शायद लग रहा है कि जो एफएमसी की जो प्रोजेक्शन होगी, इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, क्योंकि दिसंबर पॉलिसी में ये नेक्स्ट पूरे साल की वो लोग प्रोजेक्शन देते, तो प्रोजेक्शन थोड़ी हॉकिश होगी। इससे थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी ये पॉलिसी के बाद होगा। बट ऑल ओवर मीन्स के अभी फेड चेयर के पास शायद एक ही पॉलिसी इसके बाद रहेगी। उसके बाद नए जो भी फेड के चेयर होते हैं तो वो अपनी पॉलिसी देंगे। अभी मार्केट बेसेंट को डिस्काउंट कर रहा है, तो अगर बेसेंट आते हैं तो कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट रेट है वो 3% के करीब पहुंचाने की उसकी मीन्स के टारगेट है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन आएगी या वोलेटिलिटी आएगी, फिर से प्राइजेस में एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट होगी। बट 2 दिन वोलेटिलिटी जरूर से रहेगी। डिप पे बाय करे और स्टॉप लॉस लगाए, ये रिकमेंडेशन होगा। बट सिल्वर प्रिफर्ड बेट होगा। 180 के करीब मीन्स के प्राइसेस ट्रेड हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं 179 200 के करीब मिल जाए तो बाय का ही मौका ढूंढना चाहिए। 178 200 उसका एक बेस सपोर्ट गिनना चाहिए, एंड अपर साइड 183 तक के लेवल की उम्मीद आपको फेड पॉलिसी के बाद करनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये बात हुई फेड पॉलिसी के लाइकली आउटकम की और उसके लाइकली इम्पैक्ट की, लेकिन अब कुछ और स्ट्रैटेजीज पर बात करते हैं। अच्छा अमित, आपने एग्री बाजार में ट्रेड्स रेकमेंड किए, ग्वार सीड का आपने जिक्र किया। ग्वारगम, ग्वार सीड काफी बीटन डाउन कमोडिटीज रही हैं, फाइनली थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। अब देखना होगा कहाँ तक ये मोमेंटम जाता है। लेकिन सिमिलरली अगर हम स्पाइसेस के पैक को देखें तो यहाँ पर एक अच्छी परफॉर्मेंस हमने जीरे और कोरिएंडर में देखी थी। कमन्स कोरिएंडर दोनों में ही थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग अब हम रिसेंटली देख रहे हैं। क्या व्यू है इन दोनों स्पाइसेस पर? मसालों में सबसे बढ़िया मोमेंटम दीपाली अभी धनिया में हमने देखा। लगभग 7,000 के नीचे के भाव थे अभी लगभग 4 से 6 महीने पहले, और 10,600 के आसपास की जो इसने रेंज बनाई। अभी धनिया की अगर हम बात करें तो करंट मंथ के हिसाब से, जनवरी मंथ के हिसाब से देखा जाए तो 10,600 इसके लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा, और नीचे में 9,800 इसका एक अच्छा सपोर्ट है। तो जो लोग खरीदारी का प्लान कर रहे हैं वो तो या तो 10,600 के ऊपर खरीदें या फिर 9,800 के आसपास खरीदें। दोनों केस में 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के लगभग 1,000 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं। वहीं पे अगर हम जीरे की बात करें तो 18,500 के आसपास का बॉटम इसने बनाया था लगभग 3 महीने पहले, और अभी देखिए 20,800-900 की रेंज में कारोबार कर रहा है। मेरे को लग रहा है 20,600 आज का इसका जो लो है, अगर ये प्राइस ये होल्ड कर लेता है तो जो लोग खरीदारी का प्लान कर रहे हैं वो 20,800-900 की रेंज में खरीदारी करें, 20,600 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 21,400 तक के टारगेट मेरे को लग रहा है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में इसमें देखने को मिलेंगे।
अब बात हल्दी की कर लेते हैं, तो हल्दी के लिए 14,000 से लेके 15,500 ये रेंज में मार्केट मेरे को लग रहा है अप्रैल वाला हल्दी कारोबार करेगी। तो 14,100-200 की रेंज में जो ट्रेडर्स खरीदारी करेंगे उनके लिए 13,700 रुपए का स्टॉप लॉस है, और ओवरऑल देखा जाए तो 15,500 रुपए के टारगेट है। जीरा चल चुका है दीपाली जी, धनिया भी चल चुका है, अब मेरे को लग रहा है अगला नंबर जो है हल्दी का आएगा जी। ओके ओके। एग्री बाजार में रवि आपकी कुछ रिकमेंडेशंस हैं क्या, स्पेशली ग्वार पैक में जिस तरीके का एक्शन है जैसे अमित ने भी जिक्र किया, या फिर स्पाइसेस के पैक में जो हमने मोमेंटम देखा है, कोई ट्रेड्स आपकी तरफ से? जैसे गोवर तो वैसे देखे तो अमित जी की प्रिफर्ड बेट होती है हर टाइम, मीन्स के एक ना एक रिकमेंडेशन तो अमित जी देते ही है। बट यस, आज अच्छे तेजी के साथ कारोबार हो रहा है, और यहाँ पे पूरे महीने के कंसोलिडेशन के बाद आज एक अच्छी रिकवरी लौटी है। मुझे लग रहा है कि ये ट्रेड 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन और एक्सटेंड होगा और यहाँ पे रिकवरी आ सकती है। एंड लेवल्स पे बात करें तो गोवर गम जो नया वायदा है जनवरी वायदा, वो 9,000 के जितने करीब मिले बाई करें, 8,900 के स्टॉप लॉस के साथ 9,300 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। वहीं गोवा से भी 4,900 के करीब बाई करें, स्टॉप लॉस 4,820 का लगा, 5,060 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये पूरे महीने अंडर परफॉर्मेंस से कमोडिटीज ने दिखा है, और नेक्स्ट वीक से ये स्टेगर्ड डिलीवरी पीरियड में जाएगा। तो उसके पहले हर महीने की तरह एक रिकवरी ये अगले 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन रहेगी। उसके बाद थोड़ी वोलेटिलिटी यहाँ पे आ सकती है, हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग पे आएगा। बट टिल द टाइम मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट मींस के बिफोर स्टेगर्ड डिलीवरी पीरियड यहाँ पे एक रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। ओके चलिए, तो ये बात हुई तमाम स्ट्रैटेजीज की, ट्रेड्स की। शुक्रिया रवि और अमित आप दोनों का ही आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस एक और लॉन्च के लिए, और बहुत ही अपॉर्चुन टाइम है बिकॉज शादियों का मौसम है और आपने मंगलसूत्र ब्रेसलेट्स आज यहाँ पे लॉन्च किए हैं। क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह की आपको लगता है डिमांड देखने को मिलेगी? थैंक यू सो मच मनीषा जी। मंगलसूत्र ब्रेसलेट का लॉन्च करने के पीछे इरादा यही था कि लैब ग्रोन डायमंड्स एक नया डेफिनेशन है डायमंड्स के लिए, बट हम अपने ट्रेडिशन को भूलते नहीं है, हम अपने ट्रेडिशन को रीडिफाइन करना चाह रहे हैं। तो हमारा ये एक मॉडर्न टेक है मंगलसूत्र पे, जो आज की लड़कियों को मंगलसूत्र ब्रेसलेट्स के रूप में अच्छा लगता है। सो अब हमने उसको और मॉडर्न बनाया हुआ है, ट्रेंडी बनाया हुआ है, ताकि वो डेली बेसिस पे अपने मंगलसूत्रों को भूले नहीं। पूजा, अगर हम इस साल की यहाँ पर बात करें, और क्योंकि आपने लैब ग्रोन डायमंड्स की बात की है, जितना भी पैसा इस बार स्टार्टअप्स में आया है, ये माना जाता है कि लैब ग्रोन स्टार्टअप्स में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मनी इस बार आता हुआ नजर आया है, और उसमें भी आपका शेयर बहुत हाई है। तो किस तरह से आप देखती हैं 2025 में अपनी ग्रोथ, और 2026 को लेकर अब क्या प्लान्स हैं? आई थिंक 2025 हमारे लिए एक स्मैशिंग ईयर रहा है। वी हैव अभी हमारे 50 स्टोर्स ऑपरेशनल है, 65 इन द मेकिंग। सो बहुत अच्छा रहा है हमारे लिए ये साल, और यही विजन है कि अगले साल और भी अच्छा होगा। हमारा टारगेट बहुत क्लियर है, 100 स्टोर्स 2026। सो हम उसी टारगेट पे फोकस करके चल रहे हैं। एंड आई थिंक इंडिया एज अ मार्केट बहुत तेज़ी से ये ग्रोथ पाथ पे चल चुका है। लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री में हम हर साल 15 to 20% ग्रोथ देख रहे हैं एज एन इंडस्ट्री। सो आई फील ये और बेहतर ही होते जाने वाला है। मार्केट कैपिटल या कैपिटल इन्फ्यूजन की बात करें तो हाँ, ऑफ कोर्स लैब ग्रोन डायमंड एक सेक्टर है जो बहुत ही हॉट और पॉपुलर सेक्टर बन चुका है इन्वेस्टर्स में, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, पोटेंशियल दिख रहा है, आज यंग है, नेसेंट स्टेज पे है, तो ऑब्वियसली ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा है। इंडिया में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 5 साल में $1 बिलियन का मार्केट हो जाएगा, विच इज़ क्लोज टू 12.5% ऑफ द टोटल डायमंड इंडस्ट्री। तो आई थिंक ये ग्रोथ को देख के ही, ये पोटेंशियल को देख के इन्वेस्टर्स आर ऑल वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट लैब ग्रोन डायमंड्स। मुझे आप कहेंगे अब लोगों में अंडरस्टैंडिंग है कि लैब ग्रोन क्या है, कैसे बनता है, प्राइस पॉइंट सबको पता है, लेकिन द होल आइडिया अबाउट कि ये सस्टेनेबल है, कॉन्शियस प्रोडक्ट है, क्या अब लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है? 100%। आई थिंक सबसे पहली बात यही थी कि असली है या नकली, क्या बोले लैब ग्रोन डायमंड्स को। आई थिंक वो कंज्यूमर्स के पास पहुंच चुका है कि ये एकदम ही असली डायमंड है। जब कोई फ़र्क नहीं है तो फ़र्क के पैसे क्यों दे, ये आज का कंज्यूमर बोल रहा है। सो आई थिंक कंज्यूमर समझ चुका है कि ये असली तो है, पर उसके साथ साथ उसके जो सस्टेनेबल बेनिफिट्स है, प्राइस पॉइंट के जो बेनिफिट्स है, आई थिंक वो सबको देख के
कस्टमर लैब ग्रोन डायमंड्स की तरफ और ज़्यादा झुक रहा है। ऑल्सो आज का कंज्यूमर बहुत ही स्मार्ट हो चुका है, उनको यूटिलिटी की दे वांट पीसेस फॉर फ्रॉम अ यूटिलिटी पर्सपेक्टिव। ज्वेलरी लॉकर के रखने के लिए नहीं चाहिए, नई नई डिज़ाइंस पहननी है, नई डिज़ाइंस पहनने के लिए अफोर्डेबिलिटी होनी ज़रूरी है। सो कंज्यूमर बोल रहा है अब जब सेम चीज़ अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल रही है तो क्यों नहीं ज़्यादा। पूजा, आपने एक एक्सपीरियंस सेंटर यहाँ पर ओपन किया हुआ है और आपने ये दिखाया कि एक सीड से एक फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर कैसे बनता है। अगर आप हमें वो इफ यू कैन टेक अस थ्रू दैट। या श्योर, एब्सोल्युटली। सो ये जो सबसे पहली चीज़ देख रहे हो वो एक डायमंड सीड है। सबसे पहला जो डायमंड सीड होता है वो एक नेचुरल डायमंड का सीड हम डालते हैं। उसको नेचुरल डायमंड का ही डीएनए जैसे बोलते हैं, डीएनए लेके उसको एक वैक्यूम चेम्बर में, इस तरह से वैक्यूम चेम्बर में डाला जाता है और सेम एनवायरनमेंट जो डायमंड को नीचे मिलता है वही एनवायरनमेंट रिक्रिएट किया जाता है ऊपर। सो सेम टेम्परेचर प्रेशर सेट होता है और गैस से कार्बन छूट के इसके ऊपर लेयर्स बनाने लगता है। वो लेयर्स बन जाता है आपका रफ डायमंड। अब ये रफ डायमंड जो पत्थर है, ये पत्थर और माइन से आने वाले पत्थर में कोई फर्क नहीं है। उसके बाद का प्रोसेस एग्जैक्टली सेम होता है, चाहे ये पत्थर हो, ये माइन से आने वाले पत्थर हो। उसके बाद कट होता है, पॉलिश होता है और फिर हमारी ज्वेलरी में स्टार्ट होता है। राइट, आपने हमें बताया कि किस तरह की यहाँ पर ग्रोथ है और लाइमलाइट के यहाँ पर क्या प्लान्स हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल बाइंग की बात करें तो अभी भी टिकट साइज यहाँ पर क्या है? आई थिंक टिकट साइजेस आज के टाइम पे देखने जाए तो वेडिंग रिलेटेड ज्वेलरी में काफ़ी हद तक यहाँ लैब ग्रोन डायमंड की डिमांड हो रही है। चाहे वो ब्राइडल ट्रूजो हो, चाहे वो एंगेजमेंट रिंग्स हो, आई थिंक वहाँ पे डिमांड सबसे ज़्यादा है एंड देयरफॉर वी सी एवरेज टिकट प्राइसेस एनीवेयर बिटवीन 70 to 80,000। अभी आई थिंक एक दौर ऐसा भी आएगा जब हम पूरी रेंज देखेंगे लैब ग्रोन में, सबसे अल्ट्रा लग्जरी पीसेस भी देखेंगे। हमने बेचे हैं, हमने 21 कैरेट का हार्ट शेप रिंग भी बेचा हुआ है, हमने 20 कैरेट के डायमंड इयररिंग्स भी बेचे हुए हैं। 15 कैरेट पहना हुआ है। 15 कैरेट मार्कीज डायमंड। सो आई थिंक बड़े स्टोन्स का भी अब डिमांड बढ़ेगा एंड एट द सेम टाइम अफोर्डेबिलिटी में यंगर जनरेशन को जो ज़्यादातर पहनना है, आई थिंक उसकी भी ज्वेलरी की डिमांड ज़्यादा हमको दिखाई देगी। पूजा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। थैंक यू, माय प्लेजर मनीषा जी।